वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मरगधरं वंदे पुष्णां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। इंद्रो विश्वावसु श्रोता चेला पुत्र शतांगिरा प्रमलोचा राक्षसर्यो नभो मासं नयन्त्यमिः सहस्रश्मि संवितमिन्द्रं वरदाम् आश्रये शीर्षा प्रणम्याम्यद्य श्रेयो वृद्धि प्रदायकम्। आप लोग सूर्य के 12 नामों को ध्यान को श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान सूर्य के 12 नामों को हम श्रवण कर रहे हैं। आपने भगवान सूर्य के कई नामों को श्रवण किया। श्रावण मास में इसके जो अधिपति हैं भगवान सूर्य का, इसमें नाम इंद्र है। इंद्र नाम से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। श्रावण मास में इनका नाम इंद्रादित्य है। वे अपने रथ पर अंगिरा ऋषि, विश्वावसु गंधर्व, प्रमलोचा अप्सरा, एला पुत्र नाग, श्रोता यक्ष तथा शर्य राक्षस के साथ में चलते हैं। मैं सहस्रों रश्मियों से आवृत ऐसे वरदाता इंद्रादित्य को प्रणाम करता हूँ और इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। इन्हें शीर्षा प्रणाम, इन्हें सिर झुकाकर इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे कल्याण एवं वृद्धि प्रदान करें। इंद्रादित्य 7000 किरणों के साथ तपते हैं और इनका वर्ण सफेद होता है। पूर्व काल में त्रिभुवनपति विख्यात काशी जो नगरी है, भगवान शिव की नगरी, त्रिभुवनपति तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की जो नगरी काशी है, काशी के निकट पंचगंगा है। पंचगंगा के पास में भगवान सूर्य ने उग्र तपस्या प्रारंभ की। भगवान सूर्य ने यहाँ कठोर तपस्या की। श्रावण मास इनको बीत गया, पूरा 1 महीना तपस्या करते हुए हो गया। निराहार रहकर के भगवान सूर्य ने कठोर तपस्या की। इनका अंग अंग सूख गया। हजारों किरणों के साथ केवल इनकी किरणें दिखाई दे रही थी। भगवान सूर्य उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव ने की। भगवान सूर्य ने इस प्रकार से कठोर तपस्या की, केवल इनकी किरणें दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान सूर्य की इतनी कठोर तपस्या इन्होंने क्या की, गभीश्वर नामक जो शिवलिंग है उनकी आराधना करते रहे और मंगला गौरी की उपासना भगवान सूर्य करते रहे। इन्होंने श्रावण मास में मंगला गौरी और गभीश्वर नाम के शिवलिंग को बार बार पूजन, प्रतिदिन निराहार रह करके इनका पूजन किया। सूर्य देव ने कठोर आराधना की और इतनी कठोर आराधना से भगवान सूर्य स्वयं ही प्रज्वलित हो उठे। इतने प्रज्वलित हुए यानी इतने जलने लगे कि केवल इनकी किरणें मात्र दिखाई दे रही थी। उस समय पृथ्वी और आकाश इनके तेज से, जो प्रचंड तेज था, उससे संतप्त हो उठे। सभी बड़े भयभीत हो गए, पीड़ित होने लगे, क्योंकि बहुत ही गर्मी उस समय पृथ्वी पर हो गई थी। उनकी तपस्या और तेज पुंज की तपोमयी ज्वालाओं से तीनों लोकों के प्राणी दग्ध होने लगे। वे सब सोचने लगे, अरे सूर्य देव संपूर्ण जगत की आत्मा है, यदि यही हमें जलाने लगेंगे तो फिर हमारा रक्षक कौन होगा।
तीनों लोकों की प्रजा यही सोच रही थी कि जब सूर्य देव तो हमारे रक्षक हैं और वही जब ऐसे सताने लगेंगे तो फिर हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा। सभी बड़े भयभीत हो गए। संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल देख करके विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्य भगवान को वर देने के लिए पहुंच गए, क्योंकि भगवान शिव सब समझ गए थे और तीनों लोकों के रक्षक भगवान शिव हैं। तो उन्होंने जब तीनों लोकों में पृथ्वी के लोगों को पीड़ित देखा तो ये सूर्य देव के पास में पहुंच गए। परंतु सूर्य देव तो अपनी समाधि में लीन थे, उनको बाहर भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। बाहर से कौन आ रहा है इनको बाह्य परिस्थिति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इतने समाधि में मस्त थे कि अपने आप तक को भूल गए थे। भगवान सूर्य जब अपने आप को भूल गए और अत्यंत निश्चल भाव से और समाधिस्थ अंशुमाली से भगवान शिव ने कहा, सूर्य देव अब तुम्हें तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब तुम जाग जाओ और अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो। भगवान शिव के इतना कहने पर भी सूर्य देव नहीं जगे, क्योंकि ये तो समाधिस्थ हो गए थे, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, इनको बाह्य स्थिति का तो कुछ भी भान नहीं था, संसार का भी कोई ज्ञान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान शिव की कोई बात नहीं सुनी। अंत में जब भगवान शिव समझ गए कि समाधि में लीन है, ये इस प्रकार नहीं जगेंगे, तो भगवान शिव ने इनके शरीर का स्पर्श किया। इनको स्पर्श करके यानी हाथ से हिला करके इनकी समाधि को तोड़ा। जब इन्होंने देखा कि भगवान शिव ने स्पर्श किया है तो इनकी आंखें खोली, इनकी आंखें खुल गई, इनकी समाधि टूट गई और इन्होंने भगवान शिव को साष्टांग अपने सामने पाया तो ये साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान शिव के सामने साष्टांग लेट गए, उन्हें प्रणाम करने लगे। और इस प्रकार से भगवान भूत भावन शिव की उन्होंने बहुत प्रकार से स्तुति की। भगवान सूर्य भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे, जय शशेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण नाम निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय हार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, जय महेश जय जय महेश जय आदिदेव महादेव हो, किस मुख से गुणातीत प्रभु दो पार गुण वर्णन हो, जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो, दीन दुख हर सर सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो, पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, भोलानाथ कृपालु दयामय अवधर दानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी, सरल हृदय अति करुणा सागर रखत कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी, स्वयं किंचन जन्मन रंजन पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना,
विषम वेदना से विषयों की तुम आयाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना, एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, त्यागी हो दो इस सार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो, स्वामी हो सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे, तुम बिन बेकर हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की बांगो हे उमा रमण प्रिय कंठ हरे, विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर शंभो पाई पाई दातार हरे। इस प्रकार से भगवान सूर्य ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की, उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव की महाशक्ति मंगला गौरी को भी बारंबार सूर्य ने प्रणाम किया तथा मंगलाष्टक नामक स्तोत्र से उनकी पूजा की। यहाँ भी इन्होंने महामंगला गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगलाष्टक भी गाया और मंगलाष्टक नामक स्तोत्र का पाठ करने से और इस प्रकार से स्तोत्रों के द्वारा भगवान शिव की उन्होंने स्तुति की, उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, सूर्य देव उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे महामते, मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और इतना प्रसन्न हूँ कि तुमने जिन स्तोत्रों के द्वारा मेरा और मंगला गौरी जो मेरी महाशक्ति है उसका स्तवन किया है, इन स्तोत्रों का पाठ करने वाला हमेशा सुख संपदा और पुत्र पौत्रों के द्वारा उसके यहाँ उनकी वृद्धि होगी। जो इन स्तोत्रों का पाठ करेगा, मंगला गौरी स्तोत्र का और मेरे स्तोत्र का पाठ जो करेगा, उसके यहाँ धन धान्य की समृद्धि और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली किरणों से जो मेरा स्तवन किया है, जो मेरे लिंग का तुमने पूजन किया है, उससे इसका नाम गबधीश्वर लिंग होगा। और जो स्त्री अथवा पुरुष चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मंगला गौरी और मेरा स्तवन करेगा, वह कभी दुर्भाग्य या दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। उसका कभी दुर्भाग्य नहीं होगा, बुरा भाग्य नहीं रहेगा, उसका भाग्य उदय होता चला जाएगा और उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसके हमेशा धन धान्य से घर भरा रहेगा। और जो स्त्री या पुरुष इस चैत्र शुक्ल की तृतीया को मेरा उपवास करके मेरी आराधना करेगा, मेरा और मंगला गौरी के स्तोत्रों का पाठ करेगा, उसके यहाँ घर में से दरिद्रता का नाश हो जाएगा, संपूर्ण दरिद्रता उसकी नष्ट हो जाएगी, उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी, सुख संपत्ति उसको प्राप्त होने लगेगी। और यहाँ पर तपस्या करते समय तुम्हारे मयूख समूह यानी किरणें खाली दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अतः आदिति नंदन तुम्हारा नाम मुख्यादित्य होगा। मुख्यादित्य के नाम से आप यहाँ काशी नगरी में वास करोगे। तुम्हारी पूजा करने से
कोई रोग किसी के शरीर में नहीं रहेगा। जो मनुष्य तुम्हारी यहाँ पर पूजा करेगा तो उसको किसी प्रकार से कोई रोग नहीं रहेगा। जिस रोग का कहीं कोई इलाज न हो रहा हो, असाध्य रोग हो गया हो, दूर दूर से रोग की इलाज करवा करके थक चुके हों पर आराम नहीं हुआ हो, तो यहाँ काशी नगरी में मुख्यादित्य नामक लिंग पर मंगला गौरी और मेरे स्तोत्र का जो पाठ करेगा उसके समस्त रोगों का शमन हो जाएगा, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। और रविवार के दिन मंगला गौरी के साथ में काशी में जो आकर के तुम्हारे दर्शन करेगा उसके यहाँ जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता का नाश हो जाएगा। जिसको जो दरिद्रता से पीड़ित है, जो किसी भी प्रकार से एक एक रुपए से मोहताज हो गया है, जिसके पास हमेशा धन की कमी रहती है, धन का कभी सुख उसने देखा ही नहीं है, तो रविवार के दिन काशी जी में मंगला गौरी और भगवान शिव का स्तवन करके और मुख्यादित्य भगवान सूर्य की उपासना करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बरसने लगेगी और कभी भी जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। उसके पुरखे भी आनंदित रहेंगे, पितरों का भी उद्धार होगा और जो आने वाली संतति है उसके यहाँ भी कभी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए रविवार के दिन काशी में जाकर के अथवा एक श्रावण मास में पूरा एक महीना मुख्यादित्य भगवान सूर्य की आराधना करके समस्त दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव ने मुख्यादित्य को वरदान दिया है। इस प्रकार से आपने भगवान सूर्य के इंद्र नामक नाम को, जो सूर्य का ध्यान इंद्र के नाम से श्रावण मास में किया जाता है, आपने श्रवण किया। आगे की कथा में भगवान सूर्य का दूसरा नाम, इससे आगे का नाम आपको उसकी कथा सब श्रवण कराई जाएगी। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। बोलिए सूर्य भगवान की जय, मुख्यादित्य भगवान की जय। हर हर महादेव।